अच्छा, सबसे पहले मदरबोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ कि डायोड की शेप। ये आपका मदरबोर्ड है टेक्नो स्पार्क 4 का, ठीक है। आप कोई भी निकाल लें, कितने मॉडल हैं आप अपनी मर्जी से कोई एक ओपन कर लें, कोई टेंशन नहीं है। सबके ऊपर एक ही चीज़ आनी है। तो अगर आपको बोर्ड का नहीं पता कि ये वाला आईसी कौन सा आईसी है, तो आप कंपोनेंट नेम को ओपन करेंगे तो आपको सारा बता देगा, ठीक है। सबसे पहले ही उसने पूरा नाम लिखा हुआ है PA2G RF5212, और उसके साथ अगर नीचे देखें तो ये आपको WTR का है, और उसके साथ अगर ये देखें ये आपका PA का, ये टोटल आपका नेटवर्क एरिया है, ठीक है। RFIC है, ये WTR जो है ना, ये आपका RFIC होता है जो मेन आईसी होता है। ये मीडिया टेक में आ जाता है, फिर आपका WTR हो जाता है। क्वालकॉम में आएगा तो फिर आपका RF आ जाता है, ये आपकी कोई और नाम आ जाता है उसका। साथ देखिए ये आपका CPU है, कौन सी कंपनी का है, मीडिया टेक है, ठीक है। आपकी चिपसेट है MT6761V के नाम से। साथ आपकी जो LCD लाइट है, ठीक है, ये वो आईसी है, और ये लाइट एरिया है। साथ आपका पावर आईसी है, और ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये आपकी eMMC है, मेमोरी चिप है, जो आपकी स्टोरेज होती है, प्रोग्रामिंग होती है। और इसके दूसरे साइड पे भी देखेंगे तो आपको इसी तरह की चीज़ आपको नज़र आएगी, वाईफाई एरिया नज़र आएगा, बैक कैमरा नज़र आएगा, डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट है, सिम है, मेमोरी कार्ड है, सारा कुछ है। तो आज आपका लेक्चर किस चीज़ का है, डायोड का है। आपको डायोड की शेप दिखानी है, और डायोड का कलर दिखाना है, और डायोड किस तरह आपके मोबाइल में लगा होता है, ठीक है। सबसे पहले देखें, आपके मोबाइल में एक या दो या तीन से ज़्यादा डायोड नहीं होते, दो या तीन ही होते, इससे ज़्यादा नहीं होते। एक तो लाइट एरिया में कन्फर्म होता है, साथ अगर किसी और सेक्शन में हो जाए फिर भी कोई बात नहीं, ना हो तो फिर भी काम चल जाता है, ठीक है। ये आपके सामने एक शेप नज़र आ रही है जिसके ऊपर मैं एरो लेके जा रहा हूँ, ये आपका डायोड है, ठीक है, जिसके एक साइड पे एक लाइन ड्रा हुई है छोटी सी, ठीक है। देखिए ना, एक साइड पे हल्की सी लाइन ड्रा हुई है। जो इस साइड वाला, ये वाली जो साइड है, ये आपका माइनस पॉइंट है, और ये वाला कौन सा है, पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। ये आपके डायोड की शेप है। तो आपको मैं गूगल से भी दिखा देता हूँ, वादे करके सही आपको नज़र आ जाएगा। आपने सिर्फ डायोड लिखना है इन मोबाइल, ठीक है, क्योंकि आपने मोबाइल का डायोड देखना है, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको देखेंगे तो आपके सामने इसकी जो इमेज है वो आपके सामने आ जाएगी। ये आपका डायोड है, ठीक है, उसके साथ ये चीज़ आपके सामने है, नज़र आ रहा है। एक साइड पे एक लाइन नज़र आ रही है आपको डायोड की, और उसके साथ अगर ये देखें, ये भी आपका डायोड है। उसके साथ ये आपके सामने एक शेप आ गई है, ठीक है, जिसके दो पॉइंट हैं, और एक साइड पे एक लाइन है, दो लाइनें हैं, तीन लाइनें हैं, चार लाइनें हैं, पांच हैं, कुछ भी हो सकती है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपके डायोड की शेप ऐसे ही होगी जो आपके मोबाइल में लगा होता है। इसके अलावा और भी डायोड होते हैं, उनकी शेप चेंज भी होती है। जीनर डायोड एक आपको मिलता है, उसकी शेप चेंज होती है, लेकिन उसके भी एक साइड पे एक लाइन होती है। तो जो मोबाइल में लगा होता है जीनर डायोड, उसकी शेप ऐसे होती है। कैपेसिटर की शेप आपके सामने थी, कल मैंने आपको कैपेसिटर बताया था। तो ये जो आपका है डायोड है, जिसके वन साइड पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। अगर कैपेसिटर को देख इधर सर्च करें तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। डायोड का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है, और जो कैपेसिटर है उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, जो आपके मोबाइल में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो आपका पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, ये देखा ना आपके सामने पोलराइज्ड कैपेसिटर आ गया, इसकी पोलैरिटी होती है, इसका जमा माइनस होता है। लेकिन हमारे मोबाइल में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो ये वाला लगा हुआ है, नॉन पोलराइज्ड, ठीक है। इसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, इसका कोई अपना जमा माइनस नहीं है। इसको आप जैसे मर्जी उल्टा लगाएं, सीधा लगाएं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डायोड जो है उसको आप अगर उल्टा लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। उसको आप जिस तरह आपने उतारा है वैसे ही आपको लगाना पड़ेगा, तो वो आपको आपके काम आएगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। तो ये आपका डायोड है। ये डायोड मतलब आपके मोबाइल में सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में लगा हुआ, वो आपको कैसे पता चलेगा। इस चीज़ को देखते हैं बिट मैप पे। ये बिट मैप है, ठीक है। बिट मैप पे चीज़ आपको वाजे करके दे देती है कि ये आपका जो कंपोनेंट है ये सीरीज में है या पैरेलल में है। सबसे पहले इधर नुक्कर पे देखें तो आपको ये कलर नज़र आ रहे हैं। एक आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, एक आपको ग्रे कलर नज़र आ रहा है, और एक आपको सब्ज़ कलर या ग्रीन कलर या येलो कलर कुछ भी नज़र आ जाता है, ठीक है, इसकी जगह पे। तो जो आपको ग्रे कलर नज़र आ रहा है ना,
आपको इधर किसी भी जगह पे, ठीक है। ये आपका एक आईसी है, इस आईसी के ये साइडों पे पिन्ने हैं या पॉइंट है, इसमें जो ग्रे कलर है ये आपका माइनस पॉइंट है, ग्रे कलर आपके माइनस को शो करा रहा है। और जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ये आपका एनसी पॉइंट होता है, नॉट कनेक्टेड होता है, खाली होता है, कोई इसका मकसद नहीं होता इस मोबाइल में, ठीक है। और जो दूसरा आपको येलो कलर नजर आ रहा है ये आपका पॉइंट होता है, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट हो चाहे वो सिग्नल का पॉइंट हो, तो ये आपका वो पॉइंट है, ठीक है। उसके साथ ये देखें आपके ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी ये आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ये आपके कंपोनेंट्स हैं। अगर बात करें इस कंपोनेंट्स की जो आपके सामने है ये वाला, उसके देखें ना दो पॉइंट है, एक पॉइंट के ऊपर येलो कलर है, दूसरे के ऊपर ग्रे है। मतलब इस जो भी कंपोनेंट है इसका एक पॉइंट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये आपका किस में हुआ, सीरीज में हुआ या पैरेलल में हुआ, ये आपका पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। और ये साथ में जो आपका कंपोनेंट है वो भी आपका सेम ही है। अगर इस साइड पे इस कंपोनेंट को देखें, इसके दो पॉइंट है, दोनों के ऊपर आपको येलो कलर नजर आ रहा है, तो ये जो दोनों पॉइंट है आपके पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका सीरीज में है, ठीक है। अगर आप ऊपर लाइन, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखें ना ये पॉइंट आपका कहीं जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, इस चीज़ को आप इग्नोर करें किधर जा रहा है। अगर मैं दूसरी साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये भी चीज़ आपकी कहीं ना कहीं जा रही है। अगर मैं इस साइड पे आता हूँ, इसके ऊपर एक साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन आपकी जा रही है कहीं, लेकिन मैं दूसरी साइड पे क्लिक करता हूँ वो क्लिक नहीं हो रहा, ना इस साइड पे क्लिक होगा। क्यों? जो माइनस पॉइंट है वो कहीं से नहीं आता, वो उसी जगह से मिलता है, ना किसी आईसी से आ रहा है ना किसी और चीज़ से मिल रहा है। माइनस पॉइंट मदरबोर्ड के उसी जगह से मिलता है, इसलिए उसकी कोई लाइन भी ड्रा नहीं होती। जो पॉजिटिव लाइन है, अभी ये देखें पॉजिटिव लाइन है, ये आपकी कहाँ जा रही है, ये इस आईसी से होके आपके इस कंपोनेंट के ऊपर जा रही है, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट जो है ये भी आपका सीरीज में है, एक साइड इन हो रही है, दूसरी साइड से आपकी ये चीज आउट हो रही है। तो ये आपका सीरीज और पैरेलल है कि अगर एक कंपोनेंट जिसके दोनों पॉइंट पॉजिटिव हो या आपके सिग्नल की लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक है, वो आपका सीरीज में है। अगर एक पॉजिटिव पे आए और दूसरा नेगेटिव पे आए तो वो आपका पैरेलल में है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपका मदरबोर्ड कि आपके जो कंपोनेंट होते हैं उनके जो शॉर्ट नेम होते हैं उनको आपने कैसे जज करना है, ठीक है। ये आपका एक मदरबोर्ड है, उसके ऊपर ये आपके सारा कुछ लगा हुआ है। फिलहाल आपको अजीब लग रहा होगा, पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो फिर आपको ये बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले देखिए ये आपको सामने नज़र आ रहा है SOC7002, ठीक है। ये आपके कनेक्टर होते हैं, साथ ये एक यू नज़र आ रहा है आपको, यू आपका आईसी होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, इस चीज़ को ज़हन में रखें, भूल जाते हैं, अभी आपको पता नहीं था कि यू किसको ज़ाहिर करता है। उसके बाद सी किसको ज़ाहिर करता है, ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है। ये C7010 अगर आपके मोबाइल में लगा हुआ है, आपको नहीं भी पता तो आप इधर से उस चीज़ को देख सकते हैं कि ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है। उसके साथ हमारा जो लेक्चर है वो डायोड के मुतल्लिक भी है। तो डायोड आपके मोबाइल में एक आधा ही होता है, अभी वो देखना पड़ेगा किस जगह पे लगा हुआ है। ज़्यादा नहीं होते डायोड, एक दो ही होते हैं बस। ज़्यादा आपके जो मोबाइल में चीज़ लगी होती है वो आपके कैपेसिटर होते हैं और आपकी रजिस्टर होती है। कॉइल पावर आईसी के नज़दीक ज़्यादा होती है, वैसे इतनी नहीं होती। किधर? ये है, ठीक है। ये आपके जो एल आपको नज़र आ रही है ये क्या चीज़ है, ये आपकी कॉइल है, ठीक है। और साथ इसके लेफ्ट साइड पे डी लिखा हुआ है, D6000, तो ये जो है आपका डायोड है, ठीक है। इधर डायोड की शेप नहीं आई ना, उसका एक लाइन ड्रा करके दी है एक साइड पे, उसने क्या किया कि उस चीज़ को सिर्फ उसका जो शार्ट नेम है और उसका जो सिंबल इधर शो नहीं करा है, सिर्फ उसको शार्ट नेम से ज़ाहिर किया, ठीक है। ये आपका डायोड सीरीज में आपको इधर दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अभी इधर कैपेसिटर की शेप नहीं आई, कैपेसिटर का सिंबल इस्तेमाल किया गया है। तो ये कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है, कोई बता सकता है? ये देखे ना ये आपकी एक लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली एक लाइन है आपकी। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट कैपेसिटर का इसके ऊपर है और दूसरा ये वाला जो सिंबल है ना आपका ये माइनस का होता है, ये माइनस शो कराता है, ये आपका पैरेलल में है।
और ये कैपेसिटर ये सीरीज में है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही दोनों पॉइंट हैं। और उसके साथ अगर ये चीज देखें, ये आपका जो डायोड लगा हुआ है ये वाला, ये आपका पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो कैपेसिटर है ये भी सीरीज में है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर ये पैरेलल, ठीक है। उसके साथ ये वाली जो रजिस्टर है ये भी आपकी सीरीज में है, ठीक है। उसके साथ ये अभी कॉइल है, अभी जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया उनको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ये आपके कॉइल का सिंबल होता है, ठीक है। अभी ये कॉइल आपकी सीरीज में है या पैरेलल में है? ये पैरेलल में, क्योंकि एक पॉइंट पॉजिटिव पे है, दूसरा नेगेटिव पे है। और ये वाली जो कॉइल है ये आपकी सीरीज में है। ये कैपेसिटर आपके दोनों जो हैं ये पैरेलल में है, ठीक है। तो भाई यही डिफरेंस है इनके बारे में। आपको एक चीज़ का पता चल जाए कि आपके मोबाइल में लगा कैपेसिटर या डायोड उसका सिंबल क्या है और उसकी पहचान क्या है, उसका काम क्या है। सीरीज में लगा होगा तो कैसे होगा और पैरेलल में लगा होगा वो कैसे होगा, ठीक है। इंशाल्लाह जब चेक करने का तरीका आपको बताएंगे तो फिर उस चीज़ आप इस चीज़ को वाज़ेह तरीके से कवर कर लेंगे। क्लियर?